गरीब किसान के घर भगवान श्री कृष्णा। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसका 6 साल का बेटा रघुवीर था। रघुवीर की मां इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए बाप बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। किसान रोज सुबह अंधेरे में उठता, सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ा सा प्रसाद बनाता, उसे भगवान को चढ़ाता और फिर वही प्रसाद अपने बेटे के साथ खाकर काम पर निकल जाता। घर छोटा सा था और उसी घर के एक कोने में एक नन्हा सा मंदिर था। मंदिर में बस श्री कृष्ण जी की एक तस्वीर लगी थी। किसान के पास कुछ गायें थीं, वो रोज उन्हें चराने ले जाता और रघुवीर घर पर ही रहता। एक दिन रघुवीर को तेज बुखार आ गया। पिता उसे अकेला छोड़कर काम पर चला गया और बोला, बेटा, प्रसाद बनाकर भगवान को चढ़ा देना। रघुवीर लड़खड़ाते कदमों से मंदिर में गया, थाली में प्रसाद रखा और बोला, श्री कृष्णा, आओ प्रसाद खा लो। वो बार बार बुलाता रहा लेकिन कोई नहीं आया। मासूम बच्चा समझ ही नहीं पाया कि भगवान तस्वीर में क्यों नहीं बोलते। धीरे धीरे रघुवीर को गुस्सा आ गया। उसने गाय चराने वाली एक छोटी सी लाठी उठाई और बोला, अगर अब भी नहीं आए तो मैं मारूंगा। उसी क्षण मंदिर में प्रकाश फैल गया और श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट हो गए। रघुवीर ने उन्हें देखा और मासूमियत से बोला, इतनी देर कर दी आपने, मैं कब से बुला रहा हूं, पहले आप खाओगे फिर मैं खाऊंगा। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और डरते डरते प्रसाद खाने लगे। रघुवीर के हाथ में अभी भी लाठी थी। अगले दिन रघुवीर ने पापा से कहा, आप गाय लेकर जाइए, मैं भगवान को प्रसाद खिला दूंगा। पिता चला गया। रघुवीर ने अच्छे से प्रसाद बनाया और फिर भगवान को खिलाया। शाम को पिता आया, पूजा की और बोला, बेटा, प्रसाद चढ़ा दिया? रघुवीर ने कहा, हाँ पापा, भगवान ने खा लिया। तीसरे दिन घर में बहुत कम अनाज था, चावल बस एक ही थाली जितने बचे थे। रघुवीर ने वही चावल बनाए और मंदिर में गए। भगवान आए और खाने लगे। रघुवीर बोला, कृष्ण जी, थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तू भी मेरे साथ ही खा ले। उधर पिता को अजीब सी बेचैनी हुई। वो काम छोड़कर घर लौट आया। जैसे ही मंदिर के अंदर झांका, उसने देखा श्री कृष्ण जी और रघुवीर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर किसान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो मंदिर खाली था, बस रघुवीर खड़ा था। पिता ने बेटे को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ आ गया कि भगवान सचमुच उसके बेटे की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं आए थे। जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां भगवान तस्वीरों में नहीं रहते, वहां वे स्वयं प्रकट होते। कृपया लाइक करें और ऐसे ही प्यारे कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल मैजिक कार्टून को सब्सक्राइब करें।